यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है, 7070। और यहाँ पर बच्चों 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज इन एक्स वाई प्लेन एज shown in the figure. Find the magnitude and the direction of the net electric field at the origin. तो यहाँ पे बच्चों दो डाइपोल आपको गिवन है और दोनों डाइपोल एक्स वाई प्लेन में है। पहला डाइपोल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो पहला डाइपोल तो देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, दूसरा डाइपोल आपका अलोंग द वाई एक्सिस दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये बताइए ओरिजिन पे, मतलब ये एट पॉइंट ओ पे, यहाँ पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे बच्चों पूछ रहा है कि ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो कुछ बच्चों को माइंड में आएगा सर ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये जीरो नहीं आएगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया भी हुआ है, आप एक बार इसको जरूर देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं फिलहाल इसको अपने लैंग्वेज में भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखना कि बच्चों इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड है ओरिजिन पे, वो आपका बच्चों जीरो नहीं आएगा। इस बात को बच्चों याद रखना। ठीक है, कहीं से भी जीरो नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल सा है, क्योंकि देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओरिजिन पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बना ले रहा हूँ पॉइंट ओ को, मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये पॉइंट ओ है, तो ये जो माइनस क्यू कूलम चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये जो माइनस क्यू कूलम चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉइंट ओ पे, जिसकी डायरेक्शन होगी बच्चों टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। कितना होगा सर? तो क्योंकि ये चार्ज क्यू है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर मैं इसको एल एज्यूम कर लूँ, अच्छा इसने तो ए दिया हुआ है, अगर मैं ए एज्यूम कर लूँ, ये माइनस क्यू और ओ के बीच का डिस्टेंस, तो बच्चों ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसकी डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे है, तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब टुवर्ड द लेफ्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता हुआ। इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज जो इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बच्चों, उसकी भी डायरेक्शन वही होगा जो कि नेगेटिव चार्ज ने बनाया हुआ था। तो सेम टू सेम एक मैं और एरो बना ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पॉजिटिव चार्ज भी बच्चों इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चों? तो आंसर है, क्योंकि सर चार्ज की वैल्यू सेम है जितना कि नेगेटिव चार्ज के पास था, डिस्टेंस भी अभी भी वही है क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस ए था और इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस ए है, तो सर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मैं इसको दोबारा लिखने से बढ़िया है कि 2 से मल्टीप्लाइड कर दूं। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट ओ। सिमिलरली बच्चों ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो टूवर्ड द माइनस क्यू चार्ज होगा, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये जो बच्चों माइनस क्यू चार्ज बनाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, ऐसा कुछ। ठीक है, ये माइनस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो बच्चों डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इस पॉइंट से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है पॉइंट ओ पे तो इस चार्ज से दूर लेके जाना है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड द चार्ज नहीं बच्चों, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों सेम डिस्टेंस पे है पॉइंट ओ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। कितना होगा बच्चों? एक चार्ज बनाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है बच्चों माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप बच्चों यहाँ पे देखें कि ये आपका
इनका रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। और रिजल्टेंट आप देख लें, ये मेरा थोड़ा सा डेविएट हो गया राइट। ये बच्चों रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और कई बार हमने ट्रिक समझाया हुआ है कि अगर आप इसको ई नॉट एज्यूम कर लें और इसको भी ई नॉट एज्यूम कर लें, तो दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है, दो इक्वल नॉर्मल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले नॉर्मल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ई नेट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 टाइम्स ऑफ द आइदर वन वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है टुवर्ड लेफ्ट ई नॉट, एक दूसरा वेक्टर है टुवर्ड डाउनवर्ड ई नॉट, तो जो इनका बच्चों रिजल्टेंट आएगा वो √2 ई नॉट आएगा, √2 टाइम्स ऑफ द आइदर वन वेक्टर। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू लिख सकते हो √2 और के, अच्छा यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू 2 है तो 2√2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में बच्चों आपसे पूछ सकता है, तो अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर आपको डायरेक्शन भी लिखना है तो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको लिखना है तो लिख सकते हो कि देख लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप में है, तो लिख सकते हो बच्चों कि 2k क्यू बाई ए स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप, प्लस एक आपका माइनस जे कैप में है, कितना है 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, मुझे अब इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, ए स्क्वायर और ये डायरेक्शन होगा बच्चों माइनस जे के। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड बता दीजिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए। डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो बच्चों डायरेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं बता दूं, ये जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसकी कभी भी डायरेक्शन पूछ ले बच्चों, तो उसके लिए आप बता देना बच्चों, एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ठीक है ना बच्चों, तो tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट की वैल्यू बच्चों है आपका है यहाँ पे ई नॉट, और x कंपोनेंट का भी बच्चों डायरेक्शन है ई नॉट, मीन्स ई नॉट अपॉन ई नॉट, दिस इज 1। इट मीन्स दैट कि यहाँ से जो बच्चों एंगल आ जाएगा, अच्छा tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो मीन्स थीटा होगा 45, मतलब बच्चों ये यहाँ से एंगल कितना बनाएगा 45। इस बात को समझना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो 45, बट बच्चों हमें अक्सर जो डायरेक्शन देना होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देना होता है, यहाँ से प्लस एक्स एक्सिस से बताना होता है कि प्लस एक्स एक्सिस से कितना डायरेक्शन बना रहा है। तो क्योंकि ये आपका 145 है और ये टोटल एंगल बच्चों 180 है, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, ये पॉइंट वो था, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225। तो एक्चुअल में आप ऐसा बता सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 225 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या आप ऐसा भी बता सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द माइनस एक्स एक्सिस। तो फिगर आपका बना हुआ है, जैसे आपको समझाना है समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों बात बता सकते हो कि 45 डिग्री का एंगल है विथ माइनस एक्स एक्सिस, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ, और 225 डिग्री का एंगल है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अक्सर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनाना होता है, तो आप 225 वाला भी बता सकते हो, बट रेफरेंस जरूर दे देना कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हो वो कहाँ से बता रहे हो। इसी का बच्चों हमने सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ पे, सेम टू सेम देखिए आपको आंसर मिलेगा। ओके, यही देखिए हमने बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन ऑफ ई नेट है वो 45 डिग्री है विद द माइनस एक्स एक्सिस एंड 225 डिग्री है विद द प्लस एक्स एक्सिस, और सेम टू सेम बच्चों हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है। आई होप कि ये बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस लेक्चर को जरूर रिपीट कर लीजिए।